मैं मुकुंद प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना काल के दौरान लोग आपदा को अवसर में बदलें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल के दौरान न जाने कितने लोगों का जान गया और साथ साथ न जाने कितने लोगों का रोजगार भी गया, लेकिन इन सब के बीच में कुछ सुखद भी देखने को मिला है। कई ऐसे लोग हैं जो शहरी इलाके से ग्रामीण क्षेत्र की ओर आए और यहाँ पे रोजगार तलाश रहे हैं और रोजगार तलाशने के अलावा भी एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिससे कई लोगों को रोजगार हासिल हो सके। आइए आज आप सबको मिलाते हैं वेदांत राहुल उर्फ राहुल कुमार तिवारी से, जो शिवहर के भवनटोली निवासी हैं और ये भारत के प्रखर पत्रकार हैं। साथ साथ जिले में सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। आइए इनके बारे में कुछ बताते हैं कि ये पत्रकारिता करने के लिए यहाँ से भोपाल गए थे और अच्छे पत्रकार भी बने, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये अपने गांव भवनटोली आए और इनको लगा कि अपने गांव पे ही रहकर कुछ ऐसा किया जाए कि खुद तो रोजगार हासिल करने के साथ साथ गांव के लोगों को भी रोजगार दिलाया जा सके। निश्चित रूप से इनका ये प्रयोग सफल होता दिख रहा है और जिले के अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होकर इस काम में, मछली पालन में अन्य लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी सकारात्मक है। आइए इनसे बात करते हैं वेदांत राहुल से। आपको प्रेरणा कहाँ से हासिल हुआ कि ये मत्स्य पालन किया जाए? देखिए, एक्चुअली हम लॉकडाउन में जब आए थे शिवहर में, तो लॉकडाउन से पहले होली की छुट्टी में आए थे। लॉकडाउन लगा और मेरा भाई एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहा था, तो मेन रूप से वो हमें बताया था। तो हम सोचे कि अब तो जॉब करनी है और तो हम छुट्टी बाद जाएंगे तो भविष्य में इसके बारे में कुछ किया जाएगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और प्रधानमंत्री राहत पैकेज घोषणा की गई, उसमें जिक्र किया गया कि आत्मनिर्भरता की, तो हम सोचे कि अभी लॉकडाउन और कोरोना काल पता नहीं कब तक चलेगा, तो इस बीच में इसी को हम शुरू किए और सोचे कि ये ऐसा काम है जो हम इसके अलावा दूसरा काम, अपनी नौकरी भी कर सकते हैं और इसको भी कर भी सकते हैं और इसके साथ साथ और लोग को रोजगार भी दे सकते हैं। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और प्रधानमंत्री का जो उत्साहवर्धन था वो हमें काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद में इस काम को हम करने लगे। खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रयोग करना काफ़ी टफ माना जाता है। ये आप क्या सोचिए, अगर प्रयोग आपका ये सफल अब तक होता दिख रहा है, अगर असफल हो जाए तो? देखिए, इसमें कोई भी बिजनेस का कोई भी काम होता है, उसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो सफलता को लेकर के लोग डरे होते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था और हम सारे के सारे व्यवस्था की अपने दोस्तों से लेकर के, और जैसे भी जो भी मेरा रिसोर्स था सारा का इस्तेमाल किए और उसके बाद में एक स्ट्रांग डिसीजन लिए। हालांकि इसके खिलाफ मेरा परिवार भी था, मेरे परिवार में सब लोग मेरे विरोध में थे कि ये क्या करेगा, पढ़ लिख करके नौकरी करने वाला आदमी, अब ये मछली पालन करेगा, इमेज क्या होगी गांव में, इसकी शादी नहीं होगी, इस तरह की लोग बातें बोलते थे। और गांव में जानते हैं, गांव का जो कल्चर होता है, सब लोग आपके पीछे में जो करते हैं वो काम करते थे। लेकिन हमें उन सारे बातों को हम दरकिनार किए और सोचे कि पढ़ लिख करके ही तो आदमी कुछ नया करता है और हमें इनोवेटिव लगा, कुछ नया है, कुछ नयापन है। सोचे कि इससे अपने क्षेत्र का, अपने जिले के लोगों को कुछ दे सकते हैं। अगर हमसे प्रेरणा लेकर के अगर कोई आदमी कर रहा है, कोई युवा और कर रहा है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री का और हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, हमारे देश के विकास में एक छोटा सा मेरा एक योगदान होगा, इसी सोच करके हम किए हैं। तो ये क्योंकि ये प्रयोग है आपका, इसका सफल का पैमाना हम इस रूप में मानेंगे कि एक तो आपको इसमें ये जो भी ये कर रहे हैं इसमें आपको लाभ हो, साथ साथ अन्य लोग भी अगर इससे जुड़ेंगे तब सफल माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये करने के बाद लोग जुड़ रहे हैं क्या आपके? एकदम डेफिनेटली। जैसे ही हम इसको किए तो जो भी लोग पहले संपर्क के जो लोग हैं, जैसे कि मेरे बगल में मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, उस इलाके के लोग आए। जैसे यहाँ पर कोई आया, उन्हें पता चला कि हम यहाँ बायोफ्लॉक टेक्निक से फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो लोग आए, फिर वो हमसे जुड़े। फिर कई लोग हैं सीतामढ़ी में या आस पड़ोस के ज़िला में जो हमसे जुड़ने के बाद में, हमें देखने के बाद में, और वो भी युवा हैं, मतलब एकदम कुछ लोग पढ़ रहा है, कुछ लोग रोजगार कर रहा है, जिनकी नई नई नौकरी लगी है, वो सारे के सारे लोग मतलब इंटरेस्टेड थे। वो लोग, कई लोग कर रहे हैं। मेरे करने के बाद में हम कई किसानों को हमने मदद की है और वो अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अभी ये जो सीज़न आया है, जो गर्मी का मौसम होता है, इसमें माना जाता है फिश फार्मिंग को लेकर के आइडियल एटमॉस्फेयर होता है। इसमें बहुत अच्छी तरह से फिश फार्मिंग की जा सकती है। और मेरा जो आप देख रहे हैं, ये जो मेरा प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें ये है, ये इसमें हीटर है, ये वाटर हीटर है और इसको हम इसमें रखे थे और ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। इसमें करंट नहीं जा सकता है, इसमें मछली कुछ नहीं हो सकता है।
और ठंडा के समय में हम कई साइंटिस्ट से बात किए कि बहुत लोगों ने बताया कि आपकी मछली का ग्रोथ नहीं है, या बहुत तरह के लोग सवाल किए, जो नहीं देखते हैं, जो आलोचना करते हैं, वो अपने मन से मनगढ़ंत बातें बोले। तो फिर हम जाकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जहाँ पर मत्स्य पालन को लेकर के रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट से बात की, तो उन्होंने बताया कि आपने ठंडा के मौसम में जब मछली को सिर्फ जीवित ही रखा है और उसकी ग्रोथ ठंडा के हिसाब से काफ़ी अच्छी हुई। अब हमारी मछली इस स्थिति में हो गई कि हम 1 महीने के अंदर में निकालने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया, मेरा हौसला अफजाई किया कि आपने इतना कम समय में और इस ठंडा के मौसम में अपने मछली को जीवित रखा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और रही बात उस तरह की ग्रोथ की, जो मैंने कि आप कुछ काम करेंगे, आपकी उम्मीदें कुछ अलग होगी, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके आस पड़ोस से आपके गांव वाले कुछ ज़्यादा सोचेंगे और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत और चिंतित रहेंगे, उतना आप नहीं होंगे। तो उस बात को लेकर के मेरे परिवार के लोग, सभी लोग परेशानी में थे और हम भी थे। तो जिस तरह से हम एक्सपर्ट लोगों से हमने बात किया, तो उसके बाद जो उन्होंने बताया, उसके बाद हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि हम 1 महीना के अंदर में, 1 से 1.5 महीना के अंदर में सारा मेरा मछली तैयार होकर के पूरा हम उसका प्रोडक्शन करके सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जो भी आप कर रहे हैं संक्षेप में बताएंगे कि चूँकि इस योजना में कितना आपका खर्च हुआ, क्या अनुमान है निकलने का, और इसमें थोड़ा इसके संदर्भ में संक्षेप में बताएं। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 8.5 लाख मतलब 8.5 लाख रुपया जो होता है, इस पर गवर्नमेंट रुपया खर्च कर रही है। ये बिहार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। 5 टन का एक यूनिट होता है, और उसके बाद में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% अनुदान की राशि है। उसके बाद में जो OBC SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 75% अनुदान की राशि है। तो 8.5 लाख का 50% मतलब 4.25 लाख, और 8.5 लाख का 75% मतलब कि 6.25 लाख से अधिक इसमें सिर्फ अनुदान की राशि है। गवर्नमेंट इसके लिए मदद कर रही है। और जो अच्छे किसान हैं बहुत सारे ज़िला में और देश के अन्य राज्यों में इसका फ़ायदा लेकर के, और वो लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं और आज काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और लोग इसे देखता है कि मछली पालन को लोग है दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर इसको जो छोटा किसान है, जो मझोला किसान है, वो चाहे तो जिसके पास ज़मीन बहुत काफ़ी कम है, मतलब जो छोटा किसान होगा उसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन नहीं होगा, अगर जिसके पास 1 कट्ठा भी ज़मीन है, वो 1 कट्ठा में एकदम आज़ादी से एक प्लांट लगा सकता है, और उसमें इतनी कमाई कर सकता है कि बड़े बड़े कंपनी में जा करके वो अच्छे अच्छे पद पर जाने के बावजूद उतना नहीं कमा पाएगा। इस तरह की इनकम कर सकता है। कम से कम हम अभी इसमें जो मेरी मछली है, अब जो मौसम आया है, गर्मी का मौसम आया है, तो इसमें अभी मेरा प्लान है कि हम अभी इसमें मोती डालने का जा रहे हैं। जो मोती, जो आभूषण होता है, हीरे और मोती की जो बात होती है, तो ये मोती डालेंगे इसमें। उसके बाद में फिर इसमें मशरूम के लिए हम सोचे थे कि मशरूम इसमें किया जाए, लेकिन हमें उचित समय पर मशरूम नहीं मिल पाया। तो अब जो मौसम में बदलाव हुआ, इस वजह से इसके अंदर अभी हम मशरूम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं। और मेरा प्रयोग अगर सक्सेसफुल होता है तो अगले साल से इस पूरे में हम लार्ज स्केल पर मशरूम का उत्पादन करेंगे। साथ साथ मेरी मछली और मोती का उत्पादन तो इस बार होगा ही होगा। ये आपका इसमें लागत कितना है, खर्च कितना हुआ? देखिए, एक तो ये बताइए कि इसमें खर्च कितना हुआ है, दूसरा ये कि आपको अनुदान इसमें कितना मिलना प्रस्तावित है, अनुदान कितना लाभ हुआ, और इस विभाग का कितना आपको सकारात्मक अभी तक इस मुद्दे पे, आपको तो आते जाते होइएगा, तो इस विभाग का इस योजना के प्रति कितना विभाग सकारात्मक है? देखिए, आप जानते ही हैं विभाग की स्थिति क्या है। अभी तो चुनाव था, तो उस समय कोई काम सुचारू ढंग से हो नहीं रहा था। उसके बाद में विभाग में अधिकारी का जो तबादला हुआ, इन सब को लेकर के अभी तक वहाँ से कुछ खास हुआ नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रूल है, जो गवर्नमेंट का जो नियम है, उसके अनुसार अगर कोई भी किसान करता है तो उसको मदद मिलेगा। और रही बात दूसरी, इसकी इनकम की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें इनकम अगर साल में कम से कम इसमें 2 कल्चर तैयार किया जा सकता है। अगर 2 कल्चर तैयार किया जा सकता है, कम से कम अगर किसान चाहे, अगर थोड़ा अवेयरनेस के साथ अगर इसमें मेहनत करे, तो 5 टैंक मतलब 1 यूनिट से कम 1 साल में 10 टन मछली का उत्पादन कर सकता है, अगर ईमानदारी से और बढ़िया से देख रेख के साथ अगर वो फिश फार्मिंग करे तो। कितना हो सकता है इनकम सालाना? अनुमानता बताइए। एक अगर अनुमानित राशि की बात करें तो 1 लाख के महीना कम से कम उसको आराम से आएगा। साल में 10 से 12 लाख रुपये आराम से। एक टैंक लगाने में खर्च कितना हुआ? देखिए, इसमें जो सामान का जो रेट होता है, सामान की जो दर है, उसको लेकर के अलग अलग मत है। जैसे कि आप जानते, अगर आप जीन्स खरीदने जाएंगे दुकान में, तो बिना ब्रांड का जीन्स लेंगे तो 500-600 में मिल जाएगा, और 5000 और 50,000 में कपड़ा मिलता है। तो वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वो सामान यूज करता है। तो मेरा जो हम सारा सामान हैदराबाद से मंगवाए हैं, एक दूसरे किसान की मदद से मंगवाए, क्योंकि हम इससे पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो अगर वो ठीक ठाक अगर सामान लगाता है तो पूरे खर्च जो है, मतलब 2.5 मतलब 2.5 लाख के इर्द गिर्द में पूरा हो जाता है, मतलब वो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है।
तो ये थे हमारे साथ वेदांत राहुल उर्फ राहुल कुमार तिवारी, जो कहीं ना कहीं जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कारण कि अक्सर हाँ देखा जाता है ग्रामीण इलाके से लोग शहर की ओर रोजगार के तलाश में जाते हैं, लेकिन ये बाहर रहते, भोपाल में रहते थे और भारत के विभिन्न इलाकों में रहकर कार्य किए हैं, पढ़ाई किए हैं, बावजूद ये अपने ज़िले में लौट के आए हैं। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सफलता का पैमाना पैसा नहीं है, पैसा न होकर आत्मसंतुष्टि है। ये इस राहुल कुमार तिवारी का ये मानना है। निश्चित रूप से इनके इस कार्यों से जिले के युवा प्रेरणा लेंगे और इनके इस प्रयोग को हम चैनल के माध्यम से इस प्रयोग को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।